लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है, मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है? टेस्ट है, टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं? वाह। वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जी, यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर, अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। हमारे देश की एक विडंबना है कि यहाँ पर शोर बहुत है, तो बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग हो जाती है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, चिल्लाकर अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने की। तो भले ही वो स्कूल डिबेट्स हों, नौकरी के लिए ग्रुप डिस्कशन राउंड हो, या गोदी मीडिया के न्यूज़ डिबेट्स हों, या फिर पब्लिक मंचों पर इस तरह की डिबेट्स। चूँकि हम बचपन से इस बात के कंडीशनड है कि हम दूसरे इंसान को इस तरीके से जज करते हैं कि जो ज़्यादा चिल्ला कर बोल रहा है, जो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लम चोट करके बोल रहा है, हमें लगता है कि उसके आर्ग्यूमेंट्स में दम होगा। क्योंकि सैडली हमारे देश में साइंटिफिक इंटेलेक्ट की कमी है। लोग नहीं समझ पाते कि कोई सही बोल रहा है या सिर्फ वो लॉजिकल फैलेसीज कर रहा है, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। तो लोग समझते हैं कि इतना चिल्लाकर बोल रहा है, ढंग से बोल रहा है, एनिमेटेड होकर बोल रहा है, तो सही ही बोल रहा होगा। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिशियंस, इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं बाबा, और इसी बात का फ़ायदा उठाया इस डिबेट में मुफ्ती साहब। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ दिस एनालिसिस। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जावेद अख्तर साहब के नुआंसेस, उनके काउंटर, और मुफ्ती साहब के 5 मेजर क्लेम्स में से 2 क्लेम्स की। बाकी के जो 3 क्लेम हैं, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, फ्री विल एंड प्रॉब्लम ऑफ ईविल, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्ग्यूमेंट 3 है बर्डन ऑफ प्रूफ। डिबेट में मुफ्ती ने जावेद अख्तर को चैलेंज किया कि अगर तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो तुम गॉड के एग्जिस्टेंस को कैसे डिनाई कर सकते हो। उनका मानना है कि जब तक हम सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर देते, तब तक गॉड को ना मानने का जस्टिफिकेशन गलत है। एसेंशियली वो बोल रहे हैं कि गॉड को ना मानना यानी एथिज्म भी एक तरह से इग्नोरेंस पर बेस्ड है, कि एथिस्ट भी कैसे सर्टेनली बोल सकता है कि गॉड नहीं है, क्योंकि उनके पास भी पूरी नॉलेज नहीं है। इससे क्लियरली पता चलता है कि मुफ्ती साहब को फिलोसॉफिकल नॉलेज का या एथिज्म का या उनके गॉड के अलावा बाकी सारे जितने भी फिलोसफीज हैं उनका कोई भी आइडिया नहीं है। वैसे जावेद अख्तर साहब ने इसका रिस्पांस दिया था कि अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना ही उनका स्टांस है, यही उनकी डिफॉल्ट पोजीशनिंग है। उन्होंने कहा था कि मैं कहाँ क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे सारी नॉलेज है, मैं तो मानता हूँ कि मुझे नहीं पता सब कुछ, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं पता, इसीलिए मैं गॉड को एज अ गिवन, जो आपका प्रारूप है गॉड का, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मुझे फेथ नहीं हो पा रहा है। ये होता है एग्नोस्टिक स्टांस, कि उनको सारे जवाब नहीं पता, बट जितने भी गॉड के एविडेंस दिए जा रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, कभी भी क्लेम नहीं करते कि उनके पास पूरी नॉलेज है, क्योंकि यूनिवर्स की पूरी नॉलेज होना एक इम्पॉसिबल बात है, जिसे भी इस यूनिवर्स का स्केल पता है। और जो भी पढ़ा लिखा इंसान है उसे एब्सोल्यूट आंसर्स, उससे बचना चाहिए, स्पेशली विदाउट प्रूफ। और मुफ्ती साहब कहते गए कि अगर डिस्प्रूव नहीं कर सकते तो मेरा बिलीफ जस्टिफाइड है, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट वाली बात में हम पार्ट 1 में लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसको और समझते हैं। एथिज्म इन जनरल 100% सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कहता कि देयर इज नो गॉड, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल जो कि स्ट्रॉन्ग एथिज्म को सपोर्ट करते हैं। जनरली एथिज्म ये कहता है कि आई डू नॉट बिलीव इन गॉड ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंट एविडेंस। ये ऐसा कोई क्लेम नहीं है जिसको प्रूफ की जरूरत हो, ये तो सिंपली थीस्ट का जो क्लेम है उसका लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है कि मुझे तुम्हारे सबूतों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। जैसे अगर कोई बोले कि यहाँ पर एक इनविजिबल यूनिकॉर्न खड़ा है और आप बोलो कि मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, एविडेंस दो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो आप जो डाउट कर रहे हो वो आप क्लेम नहीं कर रहे, बस आप सामने वाले के क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हो। अब उस पर मैं अगर आपसे एविडेंस मांगता हूं तो वो एब्सर्डिटी है, किसी चीज के ना होने का प्रूफ मैं कैसे दूं? इसको हम पार्ट 1 में रसल्स टी पॉट वाली एनालॉजी से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब एक रैशनल पर्सन इज एंटाइटल्ड टू से कि आई डोंट बाय इट, आई डोंट बाय योर एविडेंस, जब तक कि कन्विंसिंग प्रूफ मेरे सामने नहीं आ जाता। बॉटम लाइन ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो क्लेम कर रहा है। और इस बात को हम पार्ट 1 में एक और बात से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो भी चीज
बिना किसी एविडेंस के असर्ट कर दी जाए, उसे बिना किसी एविडेंस के डिसमिस भी किया जा सकता है। यानी अगर कोई बोले बिना सबूत के कि गॉड है, तो मैं बिना सबूत दिए कह सकता हूं कि मैं नहीं मानता। डिसबिलीफ अंटिल फर्दर नोटिस। इससे एक बात याद आती है जो थीस्ट लोग अक्सर कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। जस्ट बिकॉज कि तुम्हें गॉड के प्रूफ नहीं दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड नहीं है। ठीक है, इसे एक पॉसिबिलिटी के लेवल पर आई अग्री, बट इस नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव किया जाए? प्रैक्टिकल इन्फरेंस क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज एविडेंस ऑफ एब्सेंस जब एविडेंस होना चाहिए बट नहीं है। जैसे कोई कहे कि मेरे घर में हाथी है, और अगर हाथी सच में होता तो उसके कुछ न कुछ साइन आपको देखने को मिलते, जैसे कि थम्पिंग या कोई घर में डैमेज, बट अगर आपको इसमें से कुछ नहीं दिख रहा, यानी एब्सेंस ऑफ एविडेंस, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एलिफेंट हिडन इन द रूम। सिमिलरली अगर गॉड इतनी बड़ी रियलिटी है जो मुफ्ती साहब क्लेम कर रहे हैं, जो यूनिवर्स चलाने में इन्वॉल्व है, मॉरल लॉ गिवर है, प्रेयर सुनता है, मिरेकल्स करता है, सजा देता है, तो कुछ न कुछ एविडेंस तो उसका दिखना चाहिए था। मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर ली करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने खुद तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। The world should have looked different in measurable ways। जैसे स्टैटिस्टिकली हमें प्रेयर्स का इफेक्ट दिखना चाहिए था, या कोई मिरेकुलस इवेंट बियॉन्ड चांस। बट मजे की बात यह है कि कैमरे के आविष्कार के बाद वो सब चमत्कार होने बंद हो गए। जो चमत्कार पहले दिखा करते थे, अब वो चमत्कार हमें नहीं दिखते। There is no evidence of all these things. So absence of evidence in expected places becomes evidence of likely absence. Of course हम philosophical absolute claim नहीं कर सकते कि God नहीं है, because we don't need to. We just remain unconvinced. मुफ्ती साहब का एक कहना इस तरह से था कि मैं अंधेरे में तीर चलाऊं और बोलूं कि निशाने पर लग गया, प्रूव करो कि गलत है। ये कैसा लॉजिक हुआ? अब अगर एथिस्ट कहे कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है मानने का कि तीर निशाने पर लगा है, तो मैं इस बात को नहीं मान रहा, तो मुफ्ती साहब कहेंगे कि तुम प्रूव नहीं कर सकते कि मेरा तीर निशाने पर लगा, तो भी नहीं मान रहे। इस तरह का रिवर्स लॉजिक उन्होंने डिबेट में कई जगह पर दिया। हम पूरे यूनिवर्स की रियलिटी को 100% तो छोड़िए, अभी 1% या कुछ पॉइंट्स ऑफ परसेंट भी नहीं जानते। जिस मैमथ स्केल पर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है उस हिसाब से। तो अगर कोई कहे कि तुम यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब तुम्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो तुम मान लो। अगर कोई एथीस्ट है तो वो उसको सबसे पहले कंसिडर करेगा जब उसको पॉजिटिव एविडेंस या लॉजिक मिलेगा। सिर्फ इग्नोरेंस फिल करने के लिए बिलीव कर लेना, ये कोई भी लॉजिक नहीं है। और मैं तो थीस्ट लोगों से ये प्रश्न करता हूं कि जब यूनिवर्स का हमें कुछ पॉइंट्स ऑफ परसेंटेज नॉलेज भी नहीं है, तो थीस्ट लोगों के पास ये नॉलेज कहां से आई? उनको ये ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? स्क्रिप्चर्स के अलावा, क्योंकि स्क्रिप्चर्स रिलीजन तो मैन मेड कॉन्सेप्ट है। बहुत ही दुख की बात है कि डिबेट में चिल्लम चोट करने वाले को, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात प्रूव करने वाले को हम मान लेते हैं कि वो डिबेट में जीत गया, भले ही रियलिटी में उसके आर्गुमेंट कितने भी इलॉजिकल, कितने भी बकवास हों। जो ज्यादा चिल्लाएगा वो डिबेट में हीरो बन जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, द प्रॉब्लम ऑफ इविल, जो है मुफ्ती साहब का आर्गुमेंट नंबर 4 कि बुराई इंसान की चॉइस से है, इसमें गॉड का कोई दोष नहीं है। मुफ्ती साहब ने शुरू में ही बोल दिया था कि कोई इमोशनल आर्गुमेंट नहीं देना। वो बेसिकली जितने भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सबको अपने आप से बचा रहे थे, क्योंकि जावेद साहब ने डिबेट में बोला कि अगर गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, यानी सर्वव्यापी है और सर्वज्ञाता है, तो वो गाजा में भी प्रेजेंट होगा। तो व्हाई ही विटनेस्ड चिल्ड्रन बीइंग बॉम्ब टू श्रेड्स, तो भी हम बोलते हैं कि वो मर्सीफुल है और हम उसमें विश्वास करें। अगर वो इतने हॉरिफिक इवेंट्स, इतने सारे अत्याचार अपनी वॉच में होने दे रहा है, तो ऐसे गॉड का ना होना शायद ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जावेद साहब ने एक सैटारिकल क्विप भी किया जो शायद बहुत लोगों ने मिस कर दिया, कि उन्होंने कहा कि कंपेयर टू दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज बेटर। एटलीस्ट वो कुछ तो बोलते हैं। जावेद साहब का पॉइंट था कि अगर एक ऑल पावरफुल गॉड है, ऑल नोइंग गॉड है, तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों होने देता है? बच्चे मारे जाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, वॉर्स हो रही हैं, तो फिर या तो वो गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, यानी सर्वशक्तिमान नहीं है, वॉर को नहीं रोक सकता, या फिर ऑल लविंग नहीं है, यानी कि क्रूअल है, रोक सकता है बट रोकता नहीं है। दोनों केसेस में जावेद साहब के हिसाब से वो वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है। इट्स द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल आर्ग्यूमेंट। तो इस पर सारे क्वेश्चन क्यों
स्टॉप कर दिए जाएं सिर्फ ये बोलकर कि ये तो भगवान की मर्जी है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को कैंसर हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, दुनिया में इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, सब भगवान की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। जावेद साहब ने यह भी हाईलाइट किया कि बहुत सारे वॉर्स, वायलेंस, टेररिज्म रिलीजन के नाम पर होते हैं और नॉट ओनली गॉड उनको स्टॉप नहीं करता बल्कि गॉड के नाम पर ये सारे काम होते हैं खुल्लम खुल्ला। इस पर मुफ्ती साहब सबसे ज्यादा फंसे हैं और यहीं से उनका बौखलाहट चालू हो गई थी। उन्होंने बोला कि द क्रिएटर इंडीड हैज अलाउड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इविल बट ही हिमसेल्फ इज नॉट इविल। और उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स का जो ठीकरा है ह्यूमन की फ्री विल पर थोप दिया कि जो लोग भी वायलेंस कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, वो सब अपनी फ्री विल को मिसयूज कर रहे हैं। एक्ट ऑफ क्रुएलिटी हो रहा है क्योंकि ह्यूमन चूज टू डू रॉन्ग। गॉड ने इंसान को इच्छा शक्ति दी, अब इंसान अच्छा करे या बुरा करे वो इंसान की मर्जी। जो भी बुरा काम कर रहा है उसके पापों का हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा मरने के बाद। एक और आर्गुमेंट दिया कि द क्रिएटर मेड इविल पॉसिबल एज अ टेस्ट। वो उन मासूम बच्चों का टेस्ट ले रहा है जो बम के धमाकों से मारे गए, वो उन महिलाओं का टेस्ट ले रहा है जिनके साथ जाती हुई, जिनके साथ बलात्कार हुआ। ये आर्गुमेंट फिलोसफी में फ्री विल डिफेंस के नाम से जाना जाता है कि गॉड ने हमें फ्री विल दिया, अदरवाइज हम रोबोट्स बन जाते। और फ्री विल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि गॉड टॉलरेट करता है कि हम उसका गलत इस्तेमाल करके बुरे काम कर लें। और जब हम बुरे काम कर लेंगे उस फ्री विल का इस्तेमाल करके जो हमें गॉड ने ही दी है, गॉड की मर्जी से हमें फ्री विल मिली है, और जब हम सारे बुरे काम कर लेंगे तो कयामत में हमें उसकी सजा मिलेगी, हमारे पकौड़े तले जाएंगे, हमें जलाया जाएगा, डुबोया जाएगा और अलग अलग तरह की सजा दी जाएगी जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है हमको अलग अलग स्क्रिप्चर्स में मिलती है। इम्प्लीकेशन यह है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली ह्यूमंस की है। गॉड ने तो बेसलाइन अच्छी सेट करके आपको दे दी। इसके अलावा मुफ्ती नदवी ने काफी सारे डर्टी गेम खेले जावेद साहब की एज को देखते हुए, उनकी हेयरिंग प्रॉब्लम और उनके ओल्ड एज में जो स्पीच के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एकदम से इंसान नहीं बोल पाता, उसको खूब अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। ये बोला कि अगर मेजॉरिटी डिसाइड करे गलत को सही बोलना तो क्या गलत सही हो जाएगा, और अगर मेजॉरिटी गॉड को सही मानती है तो आप क्यों नहीं मानते। उस पर शायद बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। जावेद साहब ने एक आर्ग्यूमेंट जरूर रखा था कि मेजॉरिटी तो दूसरे धर्म को मानती है, आप दूसरे धर्म को क्यों नहीं मानते, आपके लिए तो आपका वाला गॉड ही सर्वोपरि है, बाकी सब गलत है, आप उसको क्यों नहीं मानते। पर चूंकि डिबेट का जो प्रारूप था वो बहुत ही खराब था, बहुत ही वाहियात था, इस वजह से वो पॉइंट मुफ्ती नदवी ने इग्नोर कर दिया या उसको घुमा दिया। तो यहाँ पर फ्री विल डिफेंस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा डिबंक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एक तो होता है नेचुरल इविल, एक होता है मॉरल इविल। तो जो फ्री विल है वो सिर्फ मॉरल इविल को एक्सप्लेन करती है कि इंसान के साथ गलत कर रहा है, पर इसमें नेचुरल इविल का क्या। अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं, डिजीज होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, ये किसी इंसान की वजह से नहीं होता, ये नेचर की वजह से होता है। गाजा में यहाँ जितनी भी वॉर होती है वो ह्यूमंस ने कॉज करी, फाइन, बट नेचर ने जो जितनी भी डिस्ट्रक्शंस कॉज की हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो ये नेचुरल इविल्स क्यों होनी चाहिए। और इसका टिपिकल आंसर होता है जो मुफ्ती ने भी दिया था कि ये तो टेस्ट है, या फिर आपके ओरिजिनल सिंस, पूर्व जन्म के पापों का कॉन्सिक्वेंस है, या फिर गॉड का मास्टर प्लान है, गॉड की मर्जी है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। मतलब कि टेस्ट चल रहा है। कुछ महीने का बच्चा कैंसर से तड़प तड़प कर मर गया, क्या उस बच्चे ने उस भयावह बीमारी से तड़प तड़प कर मरने के बाद उस टेस्ट को पास कर लिया? अब क्या उसको उसका पुरस्कार मरने के बाद जन्नत में मिलेगा? और उस बच्चे के पेरेंट्स का क्या? उनको तो ऐसा भयावह दुख मिला है जो पूरी जिंदगी वो नहीं भूल पाएंगे। इस टेस्ट में वो पास हुए या फेल हुए? और ओरिजिनल सिन यानी पूर्व जन्मों के पाप जो अधिकतर बहुत सारे धर्मों में बोले जाते हैं, उस बच्चे ने क्या किया था? और अगर कोई बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है और किसी एक या कुछ लोगों के पाप का फल सबको भुगतना पड़ रहा है, तो ये ऐसा अनजस्ट सिस्टम किसने बनाया? ये तो बहुत ही कन्वीनियंट बात है कि भगवान ने ईविल को अलाउ किया फॉर सम ग्रेटर गुड, जो तुम तुच्छ प्राणी मनुष्य नहीं देख सकते। इट्स बेसिकली सेइंग कि जस्ट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली डिस्पाइट ऑफ एविडेंस टू द कंट्रारी। कोई लॉजिक है इस बात में? दूसरा पॉइंट आता है फ्री विल वर्सेस ओमनीपोटेंस। यहाँ पर बात करें कि मान लो गॉड ने लोगों को फ्री विल दी कि तुम अच्छा या बुरा जो करना चाहते हो करो। अब इसे कोई टेररिस्ट अपनी फ्री विल का यूज करके
का प्लान कर रहा है, तो गॉड के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला, या तो गॉड कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर गॉड ने उस को डिफ्यूज कर दिया तो फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है जो गॉड ने दिया है वो वायलेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, गॉड इंटरवीन करके उस को फटने से रोक सकता है और उस तबाही को होने से रोक सकता है, बट उस की फ्री विल तो थी सबको मार डालने की, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने टेस्ट में फेल हुआ या पास? क्योंकि जो डिवाइन इंटरवेंशन था वो तो बचाने का था। तो क्या इसमें ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी है, वो टेक्निकली इम्पॉसिबल है? अगर एक हत्यारा एक बच्चे पर गोली चला रहा है तो गॉड उस बुलेट को बच्चे को लगने से पहले डिफ्लेक्ट कर दे हवा में ही, तो मर्डर की जो इच्छा है, फ्री विल है उस बच्चे को की, वो भी पूरी हो जाएगी और बच्चा, जो निर्दोष बच्चा है, वो भी नहीं मरेगा। एक बेनेवोलेंट गॉड, एक ऑल लविंग गॉड ये आसानी से कर सकता है। इसको इस तरह से समझिए कि एक पेरेंट है जो बच्चे को खेलने की आजादी देता है, बट उस बच्चे को एक लोडेड गन से खेलने की आजादी नहीं देता। जैसे ही बच्चा, अगर उसको गन मिलती है तो पेरेंट तुरंत उस गन को अपने हाथ में ले लेगा बच्चे को बचाने के लिए। बच्चे की फ्री विल होगी गन उठाना, बट पेरेंट ने उस गन को ले लिया या उसमें से बुलेट निकाल दी, फ्री विल भी बच गई और डिजास्टर भी नहीं हुआ। तो अगर कोई ऑल पावरफुल, ऑल लविंग गॉड होगा तो हमारी फ्री विल को भी प्रिजर्व करेगा और कुछ गलत भी नहीं होने देगा, बट रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होता। इविल हमेशा सक्सेसफुल होती है, हमेशा लोगों को मार देते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चे मरते हैं, बॉम्ब फटते हैं, ये हर जगह पर, हर समय पर सक्सेसफुली होता रहता है। ये सजेस्ट करता है कि गॉड या तो उसको रोकना नहीं चाहता, यानी गॉड इज नॉट ऑल गुड, या रोक नहीं सकता, यानी ही इज नॉट ऑल पावरफुल। फ्री विल होने का मतलब ये नहीं है कि गॉड मस्ट अलाउ ऑल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाटएवर हैपेंड। एक ट्रूली लविंग पावरफुल गॉड कोई ना कोई सेफ्टी नेट जरूर देगा जिससे उसके बच्चे ना मरे, वरना तो ये एक क्रूअल तरह का भगवान है जो कहता है कि मैंने स्टेज सेट कर दी, अब जो करना है करो, आई डोंट रियली केयर, नॉट माई प्रॉब्लम। तो मुफ्ती साहब ने जैसे बोला कि द क्रिएटर मेड द पॉसिबिलिटी ऑफ इविल बट ही इज नॉट इविल, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर गॉड ने पॉसिबिलिटी क्रिएट की एंड न्यू एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, अज्यूमिंग गॉड इज ऑल नोइंग, तो इट्स लाइक सेटिंग अप अ ट्रैप। इमेजिन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो एक ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाता है और उसमें एक ऐसा बग छोड़ देता है जिससे वो कार क्रैश हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। पर जब ऐसा होता है तो प्रोग्रामर कहता है कि नॉट माई प्रॉब्लम, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, अब ये जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, कल्प्रिट वो प्रोग्रामर ही था जिसने जानबूझते हुए वो बग उसमें छोड़ दिया, स्पेशली अगर प्रोग्रामर को पहले से पता था, यानी ओमनिशिएंट, या फिर उसके पास फुल पावर थी उसको रोकने की, ओमनीपोटेंट। अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपका भगवान ऐसा है तो फिर जिम्मेदारी से हाथ धोना मुश्किल है, जिम्मेदारी पूरी बनती है ऊपर वाले की। मुफ्ती साहब से पूछना चाहूंगा, अगर इंसान की फ्री विल लीड्स टू युद्ध, जेनोसाइड, वाज इट वर्थ इट? अगर गॉड है तो क्या वो गॉड एक ऐसी दुनिया को कंसीव नहीं कर सकता था जहां पर ह्यूमंस के पास चॉइस हो बट एक्सट्रीम इविल कभी ना हो? और फिलोसोफर ये भी पूछते हैं कि अगर जन्नत जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, क्या वहां भी फ्री विल होगी? ये लोग तो बोलते हैं कि वहां पर आप कोई पाप नहीं कर सकते, वहां पर आप फ्री रहोगे, आपको बेहतर हुरे मिलेंगी अगर आप आदमी हो तो। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहाँ भी रहेंगे। और मर्दों के लिए 72 हो रहे हैं और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है, उसका रिमोट पॉसिबिलिटी भी हम मान लेते हैं जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे परफेक्ट वर्ल्ड में लोग सिर्फ गुड करेंगे, इविल नहीं करेंगे, तो गॉड ने स्टार्टिंग से वही वर्ल्ड क्रिएट क्यों नहीं किया जहां कोई इविल कमिट करने का किसी का मन ही ना करे, कि आपकी फ्री विल भी इंटैक्ट होती और कोई गलत काम भी नहीं होते। अगर किसी जन्नत में या स्वर्ग में गॉड इस डिजायर को हटा सकता है और हर किसी को सदाचारी बना सकता है, तो ये शुरुआत से क्यों नहीं किया गया? कुछ लोग कह सकते हैं कि जन्नत में फ्री विल होगी, बट जन्नत में, स्वर्ग में लोग अच्छा काम करना चाहेंगे क्योंकि उनको गॉड की ग्लोरी दिखेगी। तो ये भगवान की कृपा, गॉड की ग्लोरी यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? बात यह है कि जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसमें बहुत ही इनकंसिस्टेंसीज हैं, और अगर निर्दोषों की जान बचाना और ब्रूटल हार्म करवा देना फ्री विल को वायलेट करने वाला है, फ्री विल को ध्वस्त करने वाला है, तो ये गॉड की प्रायोरिटीज पहले से मेस्ड अप हैं। मतलब कि इंसान की फ्री विल को इतना सीक्रेट मान लिया गया कि बच्चों की जिंदगी उससे कम कीमती हो गई। मुफ्ती के लॉजिक के हिसाब से गॉड इज लाइक, नहीं,
मैं नहीं रोकूंगा। फ्री विल का सवाल है। लॉ में भी यही होता है कि अगर जो पर्सन अथॉरिटी में है, मान लीजिए किसी शहर का मेयर है या कमिश्नर है, और अगर वो क्राइम को रोक सकता है, दंगों को रोक सकता है, पर वो जानते बूझते अगर वो नहीं रोकता तो वो पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो डिफेंस है मुफ्ती साहब का कि गॉड सिर्फ एक बाय स्टैंडर है, वो सिर्फ देखता रहता है और बाद में आपको उसका इंसाफ मिलेगा, बाद में उसको अपने किए की सज़ा मिलेगी, तो वो तो गॉड को बचाने की जगह, गॉड के आर्ग्यूमेंट को और बेहतर बनाने की जगह और फंसा देता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं, ओमनीपोटेंट, हर जगह सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर देने वाला, सबको प्यार करने वाला, सबको देखने वाला, वो सारी क्वालिटीज़ तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं देती। और जब जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी, मान लीजिए पॉसिबिलिटी कि उनको सज़ा मिलेगी नर्क में, दोज़ख में, तो ये इस क्वेश्चन को तो सेटिस्फाई नहीं करता कि क्यों इसको होने दिया जाए इन द फर्स्ट प्लेस। अगर एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म हो गई या एक महिला के साथ बलात्कार हो गया, बाद में चाहे क्रिमिनल को दोज़ख में जलाया जाए, उसके पकौड़े बनाए जाएं या उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो, पर उस बच्ची की, उस महिला की, उस इंसान की तो जान चली गई ना, उसके साथ तो गलत हो गया ना, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर मिलेगा तो। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन लेता है गॉड, प्रिवेंटेटिव एक्शन लेना गॉड के बस की भी बात नहीं है। मुफ्ती साहब का सबसे कमज़ोर स्टेटमेंट, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ ईविल स्टैंड्स स्ट्रांग, उसका जवाब मुफ्ती साहब 1% भी नहीं दे पाए, बुरी तरह से फंस गए। नहीं सिर्फ मुफ्ती साहब, इस बात का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया जो थीस्ट कम्युनिटी के लोग हैं। वो सिर्फ इसको डॉज कर देते हैं कि ये तो इमोशनल सवाल है। अरे इमोशनल सवाल है तो उसका जवाब दीजिए ना। पहले से ही आपने तो चादर ओढ़ ली कि कोई भी इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं करना। मान लीजिए इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, बट आर्ग्यूमेंट तो है, लॉजिकल तो है, इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास इसका जवाब है तो। मुफ्ती साहब का लॉजिक देखकर मेरी आंखें भर आईं और उनकी दलीलें सुन सुनकर मेरे कानों से खून निकलने लगा। पर क्या करें, पार्ट 2 तो बनाना ही पड़ेगा। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। पांचवा और आखिरी आर्ग्यूमेंट, मोरालिटी और जस्टिस, जो कि फ्री विल से ही जुड़ा हुआ है कि बिना गॉड के मोरालिटी बस ओपिनियन है। मुफ्ती साहब यहाँ पर भी बुरी तरह फंस गए, इतना बुरी तरह फंस गए कि रॉन्ग हथकंडे अपनाने लगे। जावेद सर के मुंह में शब्द ठूंसने लगे, फोर्स्ड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने लगे। जावेद सर का जो स्टांस है वो क्लियर था कि मोरालिटी इज अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट मेड फॉर आवर बेटरमेंट, नॉट ए कॉस्मिक एब्सोल्यूट। जैसा हमने पार्ट 1 में बोला था, जावेद साहब ने बोला था कि नेचर में कोई जस्टिस नहीं होता, नेचर इज एमोरल, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो रहा है। मोरालिटी इज लाइक ट्रैफिक रूल्स, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएंगे या राइट साइड में गाड़ी चलाएंगे, और अगर कोई उसको उल्टा करता है तो सीधे सीधे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यानी ह्यूमंस ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने म्यूचुअल एम्पैथी से रूल्स बनाए और वो रूल समय के साथ चेंज होते गए। एक समय पर दास प्रथा बिल्कुल लीगल थी, सब लोग उसको सही मानते थे, इंसानों की खरीद फरोख्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, या महिलाओं को जिंदा जला देना उनके पति के मरने के बाद, वो भी बहुत कॉमन था। महिलाओं पर अत्याचार किया जाना, दलितों पर अत्याचार किया जाना, छोटी जातियों पर अत्याचार किया जाना, सब नॉर्मल था, सब जस्टिफाइड था। बट अब वो ऐसा नहीं है, तो मोरालिटी समय के साथ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब खेल खेल गए कि उन्होंने कहा मेजॉरिटी डिसाइड कर दे, जुल्म ठीक है, ऑपरेशन ठीक है, तो क्या जुल्म ठीक हो जाएगा? आज अगर सब लोग बोलने लगे जेनोसाइड ठीक है, तो क्या वो मॉरली सही हो जाएगा? तो मुफ्ती साहब का आर्ग्यूमेंट यह है कि मोरालिटी कैंट बी जस्ट बेस्ड ऑन अ ह्यूमन कॉन्शियस और फीलिंग्स, इट नीड्स अ हायर अनचेंजिंग रेफरेंस जो गॉड है, कि विदाउट गॉड वी हैव नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि गॉड की लाठी हमें चाहिए, अदरवाइज तो लोग जुल्म करके निकल जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि क्या बिना गॉड के कोई भी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज हो सकती हैं या सब सब्जेक्टिव है? क्या सच में गॉड के बिना अच्छे बुरे का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉसिबल है? बहुत सोसाइटीज जहाँ डिफरेंट गॉड्स को माना जाता है या गॉड नहीं है, जैसे एंशिएंट बुद्धिस्ट सोसाइटी डिडंट हैव अ क्रिएटर गॉड कॉन्सेप्ट, उसमें भी तो मॉरल कोड्स थे। जैसा हमने देखा कि मोरालिटी जो है वो सोशली इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है और हो रही है। और आयरॉनिकली रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं उनमें मॉरली क्वेश्चनेबल रूल्स हैं, मॉरली क्वेश्चनेबल बातें हैं, जिसका जिक्र हम बहुत बार अपने वीडियोस में कर चुके हैं कि स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लो, या स्पेसिफिक जेंडर इनइक्वालिटीज, महिलाओं पर अत्याचार जस्टिफाइड हैं, जिनको आज के ह्यूमंस गलत मानते हैं, इंक्लूडिंग बिलीवर्स, थीस्ट। अब जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई जिनको आप एब्सोल्यूट बता रहे हैं, उन वो चीजें गलत कैसे हो गई? वो तो भगवान की मर्जी थी ना, वो तो गॉड की मोरालिटी थी ना। तो ये सिद्ध करता है कि जो मोरालिटी है वो टॉप डाउन नहीं है, यानी वो स्क्रिप्चर्स से नहीं आ रही है, वो भगवान से नहीं आ रही है, वो
ह्यूमंस ने इंटरप्रेट की और चेंज किया टाइम टू टाइम अपने प्रोग्रेसिव वैल्यूज को फिट करने के लिए। फिलोसफी में एक फेमस डिलेमा है जिसको कहते हैं यूथ्रीफ्रो डिलेमा, जिसको प्लेटो ने दिया था कि समथिंग गुड बिकॉज गॉड कमांड्स इट, और डज गॉड कमांड्स दैट्स व्हाई इट्स गुड। गॉड कमांड करना ही गुडनेस का पैरामीटर है, देन मोरालिटी इज आर्बिट्री। कल गॉड बोले भगवान की इच्छा हो कि करो तो करना पड़ेगा। अगर सेकंड ट्रू है, यानी कि गॉड कमांड्स ओनली व्हाट इज ऑलरेडी गुड बाय सम स्टैंडर्ड्स, मोरालिटी स्टैंडर्ड जो है वो गॉड से अलग हो गया। गॉड इज जस्ट अ कम्युनिकेटर हियर। ईदर वे कि मोरालिटी गॉड से आ रही है, वो आइडिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। थीस्ट बोलते हैं कि गॉड्स नेचर इज गुड, दैट्स व्हाई ही विल नेवर कमांड इविल। अच्छा, तो फिर ये गुड का स्टैंडर्ड गॉड की नेचर के बाहर एग्जिस्ट करता है या सिर्फ डिफाइंड बाय नेचर है? तो सर्कुलर हो जाता है, सर्कुलर रीजनिंग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि गॉड इज नीडेड फॉर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो जितने भी बिलीवर्स हैं उन सबका आइडेंटिकल मॉरल्स होने चाहिए कि वो सब गॉड से आ रहे हैं। पर आप देख लो, एक रिलीजन के अंदर भी लोग इतना आर्ग्यू करते हैं और एक दूसरे रिलीजन तो उनकी मॉरलिटी बिल्कुल अलग अलग होती ही है। बेसिकली हम ह्यूमन अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि गॉड इज गाइडिंग अस। तो क्यों ना ह्यूमन ही डायरेक्टली डिसाइड कर लें गॉड का नाम बिना लिए कि मोरालिटी एवर चेंजिंग है, और हम अपने हिसाब से मोरालिटी को बनाएंगे जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। और मुफ्ती साहब ने पूछा कि मेजॉरिटी अगर जुल्म को सही कहे तो सही है, तो हम कहेंगे कि जुल्म गलत ही रहेगा, क्योंकि जुल्म से सफ़र करने वाले का जो दर्द है वैसा ही रहेगा, वही रहेगा दर्द। यानी रियलिटी ऑफ सफरिंग, रियलिटी ऑफ हैप्पीनेस गिव्स अ बेस लाइन। और रियलिटी में डिवाइन मॉरलिटी के नाम पर मेजॉरिटी ने कभी कभी बहुत सारे जुल्म किए हैं। उसको कैसे मुफ्ती साहब जस्टिफाई करेंगे? क्रूसेडर्स, जिहाद, विच हंटिंग, सती प्रथा, इन सब में तो मेजॉरिटी ने बोला कि गॉड वांट्स दिस, सो इट्स गुड टू किल दीज पीपल। और जो गॉड का नाम लेकर आइसिस ने जितने अत्याचार किए हैं, वो मोरालिटी तो सीधे वहीं से आ रही थी ना, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बेसिकली गॉड का नाम लेकर मोरालिटी को डिसाइड करना इज नो गारंटी ऑफ गुडनेस। इट कैन इवन बी मोर डेंजरस बिकॉज यहाँ पर डिवाइन जस्टिफिकेशन उसको मिल गया और उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसा हमने पार्ट 1 में कहा था। क्योंकि कल किसी कल्ट ने गॉड का नाम लेकर कहा कि ऑपरेशन इज गुड क्योंकि भगवान का हुक्म है, गॉड का हुक्म है, तो मुफ्ती साहब उसका क्या जवाब देंगे? वो बेसिकली ये कह देंगे वो गलत भगवान है, गलत इंटरप्रिटेशन है, जो अक्सर वो कहते हैं बात को घुमाने के लिए। तो हम भी एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। अपनी अकल लगाओ, ह्यूमन एम्पैथी को यूज करो, ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो मत करो। ह्यूमन सेंट्रिक मोरालिटी एटलीस्ट अलाउज फॉर डिबेट एंड चेंज। गॉड सेंट्रिक मोरालिटी तो सीधे डॉगमेटिक है कि मतलब उस पर सवाल नहीं उठाने का। और इस बारे में हम अपने एथीस्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या एथीस्ट मॉरल हो सकते हैं, क्या एथीस्ट हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एब्सोल्युटली जी सकते हैं, क्योंकि मॉरलिटी कहीं से आ नहीं रही, उसका एक कोई सोर्स नहीं है। एंड बिलीफ इन गॉड इज नॉट नीडेड टू बी अ गुड पर्सन। मुस्लिम के लिए देश पहले है या रिलीजन पहले है? एक तरफ नेशन है जो कि क्रिएचर है और दूसरी तरफ क्रिएटर ऑफ द नेशन है। तो अब आप खुद ही बताएं कि क्रिएचर बड़ी है या क्रिएटर बड़ा है? जाहिर है कि क्रिएटर बड़ा है, लिहाजा एक मुसलमान के लिए अल्लाह ही सबसे पहले है और जो नेशन है वो अल्लाह ही की मखलूक है। तो ये था पूरा लंबा चौड़ा लॉजिकल एनालिसिस ऑफ दैट डिबेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो किसी भ्रम को पाले हुए बैठे हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में। और पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सपोर्ट बनाए रखिएगा एंड बी लॉजिकल।